बिहार में मोदी की सभाओं में बहुत भीड़ आती है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में योगी आदित्यनाथ की सभाओं में जो भीड़ आ रही है उसने सबको चौंका दिया है। हर एक विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की डिमांड है और हर एक विधानसभा प्रत्याशी चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी उनके यहाँ पर रैली करें। उसके कई सारे कारण हैं। दरअसल जब हरियाणा चुनाव 2024 नवंबर या अक्टूबर में जब हुआ था, तो हरियाणा में साफ लग रहा था कि भाजपा के लिए ये चुनाव निकालना या जीतना बेहद मुश्किल है, लेकिन और कांग्रेस उसमें लीड लेती हुई दिख रही थी। लेकिन अंतिम समय में योगी आदित्यनाथ के एक नारे ने, जो कटेंगे जो बटेंगे का नारा उन्होंने दिया था, उसने हरियाणा चुनाव की पूरी तस्वीर बदल दी। और उसके बाद हरियाणा चुनाव में जो उस नारे के बाद जो एक तरीके की जागरूकता आई, और विशेष रूप से जो हिंदुओं में जागरूकता आई, उसके बाद हरियाणा के चुनाव में परिवर्तन करने की जो नीति थी, जो लोग चाहते थे कि वहां पे परिवर्तन होकर कांग्रेस आ जाए, वो धराशायी हो गई और उसके बाद हरियाणा में भाजपा को प्रचंड जीत मिली। ऐसा ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा। दिल्ली में धार्मिक ध्रुवीकरण उस तरीके से प्रभावी नहीं होता, तो योगी आदित्यनाथ जी का रोल भी दिल्ली में कम था। लेकिन अब जब बिहार में जब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विपक्ष यानी कि जो एनडीए गठबंधन है, वहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राजनीति मुख्यतः दो ही कारकों पर वहां पर निर्भर अभी फिलहाल होती है। एक कारण है मुस्लिम वोट बैंक, जो उन्हें लगता है कि उन्हें मिल ही जाएगा, और दूसरा कारण है तेजस्वी यादव और लालू यादव का परंपरागत यादव वोट बैंक, जिस पर आधारित होकर वो 30 से 35% के एक वोट बैंक बनाते हैं और उस पर चाहते हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जो 70% वोट बैंक बनता है, उसको एक करने में योगी आदित्यनाथ की रैलियां, उनके रोड शो और उनकी सभाएं बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। क्योंकि प्रत्येक विधानसभा कैंडिडेट को लगता है कि अगर योगी जी उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभा में अगर वो रैली कर देते हैं तो उसका एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो भाजपा के जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं, जैसे पीएम मोदी, उनकी रैली तो खैर पार्टी ही निर्धारित करती है और उनकी रैली में आसपास की लगभग 20, 30, 40 विधानसभाएं वहां पर सम्मिलित होती है। इसके अलावा अमित शाह जी की भी रैली उसी तर्ज पर होती है। लेकिन इन दोनों के अलावा जो दूसरी रैलियां होती है, उसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल है। उसमें कैंडिडेट और वहां के स्थानीय समीकरण को देखा जाता है, उनके कई सारे कारकों को देखा जाता है, फाइनेंशियल स्थिति को भी देखा जाता है। तो उन रैलियों को करवाने के लिए विधानसभा जो प्रत्याशी है उनके इनपुट लिए जाते हैं। तो उन इनपुट में जब वो प्रत्याशी जब अपना इनपुट देते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस नेता की रैली होनी चाहिए। भाजपा के कुछ सूत्र बताते हैं कि जब वो ऐसे फीडबैक वहां से आते हैं तो उसमें सबसे ऊपर का जो नाम है वो योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि उनकी रैली करवानी उनके लिए सरल है। ज़्यादा तामझाम वो जोड़ने की ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर पैसा भी खर्च नहीं होता है, और उनकी रैली में बम्पर लोग आते हैं। क्योंकि एक तो सीमांचल का एरिया विशेष रूप से जहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं और फिर उसके ध्रुवीकरण में हिंदू भी इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर तो योगी जी की ज़बरदस्त डिमांड है। और योगी जी उसी पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, गोरखपुर से, जो बिहार से अधिक दूरी पर नहीं है और जिसका प्रभाव बिहार में बहुत अलग है। तो बिहार के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक ऐसा फैक्टर बनकर उभर गए हैं कि अगर यहाँ पर उनके नतीजे उनके पक्ष में आते हैं, जैसा कि लगी रहे कि आ जाएंगे, तो भाजपा और इस देश में एक नया विमर्श ये भी शुरू होने की संभावना है कि क्या योगी आदित्यनाथ यूपी के बाहर उसी लेवल की प्रसिद्धि हासिल करते जा रहे हैं जैसे एक समय पर नरेंद्र मोदी के लिए वो स्थितियां बनी थी। आप देखो तो 2012 के बाद अचानक से, जब 2012 में जब गुजरात में दिसंबर में जब चुनाव हुए और उसके नतीजे योगी जी मोदी जी के पक्ष में आए, लगभग 182 सीटों में से गुजरात में, जितना मुझे याद है 111 या 12 विधानसभा सीटें मोदी जी जीतकर आए थे। उसके बाद पूरे देश में एक डिमांड उठने लगी थी कि अब मोदी जी को सेंटर में आना चाहिए और उनके लिए अब गुजरात से बड़ी भूमिका केंद्र में निर्धारित होनी चाहिए। और वैसा ही जनता ने फिर उसको एक रेस्पॉन्स दिया था। हर जगह मोदी मोदी के नारे वो सुनाई देते थे और मोदी फॉर पीएम की एक पूरी मुहिम चली थी। उसके बाद भाजपा को मजबूरी में ही सही, क्योंकि उस समय पर जो केंद्रीय नेतृत्व था उसके और भी कई सारे आयाम होते थे, वो नहीं चाहते थे कि मोदी ही पीएम बने, लेकिन उनको मजबूरी में ही सही जनता की डिमांड मानते हुए नरेंद्र मोदी जी को पीएम कैंडिडेट बनाना पड़ा था। क्या ये स्टोरी दोबारा रिपीट हो सकती है या फिर योगी जी के लिए सेम परिस्थितियां वैसी ही बन रही है जैसी मोदी जी के लिए बनी थी? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर आप एक जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करें तो उसमें पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ का जलवा तो है।
आप देखो तो उनकी रैलियों में भीड़ आती है, उनके लिए लोगों में एक दीवानगी है। और योगी आदित्यनाथ में जो स्वयं में जो स्पष्टता है, जिस कन्विक्शन के साथ, जिस विश्वास के साथ वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर मुखर होकर एकदम स्पष्टता से बोलते हैं, वो चीज़ जनता को पसंद आती है। क्योंकि अब भाजपा की सरकार को बने हुए केंद्र में लगभग 12 साल होने जा रहे हैं और अब जनता जो कोर स्तर के मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा वेट करना नहीं चाहती, उस पर उनको स्पष्टता चाहिए, उस पर उनको एकदम सपाट तरीके से विचार स्पष्ट करने वाला नेता चाहिए और वो उस पर आगे बढ़वाना चाहती है। तो योगी आदित्यनाथ इस देश की राजनीति में एक उभरता सितारा और बहुत तेजी से उभरता सितारा बन रहे हैं। आप इन पर नज़र रखिए, आप देखिएगा कि भविष्य में ये अपने आप से ही जनता के द्वारा इतना ज़्यादा पसंद किए जाएंगे कि इनको रोकना विपक्षी दलों के बस की तो बात रहेगी नहीं, बल्कि भाजपा के अंदर भी इनको अगर कोई चाहेगा तो इनको नहीं रोक पाएगा।